नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन देखी, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे चलते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा, है ना। मतलब ऐसे पॉजिटिव आयन लिखा हो यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा, तो टकरा के पूरी तरह से, है ना, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब इसे कॉलेक्ट करेगा, कॉलिजन होगा उसका इससे, फिर इस पहले वाले एटम से टकराने के बाद ठीक है दूसरे आयन की ओर बढ़ेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाएगा वो, हर पाथ में, हर तरफ उसके पाथ में क्या आएगी, पॉजिटिव आयन आएगी। तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, यहाँ के रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस फिर से मोशन करेगा, फिर किसी न किसी दूसरे एटम से जाकर क्या करेगा, कॉलिजन करेगा। तो ये कॉलिजन मतलब ये दो कॉलिजन के बीच का वो जो टाइम लेता है ना, जब तक कि इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, रिलैक्स रहेगा, बिना टकराए रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो वो टाइम लेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या हो गई, ठीक है, ये टाइम बिटवीन द टू कंजिकेटिव कॉलिजन, मतलब टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंजिकेटिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कोई खास नहीं है, सिंपल से ऐसे याद रख लो। ओके, तो और वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो हमको बताना है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टाइम टाइम टेकन बिटवीन द टू कंजिकेटिव। टू कंजिकेटिव का मतलब तो लगातार, है ना, क्रमागत या सक्सेसिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, है ना। टाउ से इसको डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आएगा, इसको हम आगे देखेंगे अभी, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्या लिखे, एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी टाइम है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम है वो, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड, है ना। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट अगला हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ डज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, है ना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए देखो यहाँ पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का, मतलब उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ध्यान रखना क्या हो, बढ़ जाएगी उसकी, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कौन सी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अभी ये ऐसा और कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हम रिलैक्सेशन टाइम की बात कर ले, तो देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से चलेगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम टाइम में वो पहुंच जाएगा। तो मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ रही तभी तो क्या कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मैंने लिख ही दिया उसको क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो अभी उसका इफेक्ट लिखना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम is decreases or vice versa। ठीक, ये फिर ऐसा लिख दे, रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, मतलब इससे याद रहेगा। ठीक है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द, ठीक है, टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजेस, या फिर इसका वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज इंक्रीजेस। ओके, तो ये इससे याद रख लो, ये ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह से
पूछ सकता है ना। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन उसने दिया भी था बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड हाउ डज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम समझ चुके हैं कि जब कंडक्टर पर हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक मिनिमम एवरेज वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से ट्रेवल करते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना। अब हमको उसका फॉर्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, मतलब उसका डेरिवेशन है। ठीक है, और डेरिवेशन देखना है यहाँ पर। ठीक, इसको किस तरह से हम करेंगे, इजी है, स्टेप ध्यान में रख लो। ओके, तो यहाँ देखो हमको वेलोसिटी और ये सब निकालने के लिए बता चुके हैं किसका यूज किया जाना है। मतलब सबसे पहले तो हमने माना क्या है, कंडीशन देख लो। ठीक है, हमने कंडक्टर लिया है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है, ए, उसकी लेंथ एल, और उसके यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने एन माने। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट कंडक्टर पर हम क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा और ऐसे आयंस के बीच में कोलाइड करता हुआ चलेगा। तो हमने यहाँ पे 2 आयंस के बीच में उसकी मोशन दिखाई है, तो वो इस आयन से क्या होगा, टकराएगा, टकराने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में वो कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं, और उस फाइनल वेलोसिटी को हम किससे किससे बोल रहे हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस तरह से वो उसकी सभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। मतलब यहाँ से टकराएगा फिर आगे गेन करेगा, तो उन सभी का एवरेज निकाल कर हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन हम एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 कॉलिजन के बीच की वेलोसिटी निकाले तो भी एक्सप्रेशन हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। मतलब हम 2 कॉलिजन ले रहे हैं बस, तो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ कॉलाइड करेगा, यहाँ से अपनी क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। यहाँ पर देखो कैसे मोशन स्टार्ट कर रहा है वो, इससे टकराया, टकरा के मतलब रेस्ट हो गया, रुक गया, रुक गया मतलब कौन सी स्टेट से मोशन स्टार्ट करेगा, अपनी रेस्ट स्टेट से, है ना। मतलब रुक चुका है, रेस्ट स्टेट से स्टार्ट करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली जाती है, 0। इसलिए हमने यू इक्वल टू यहाँ 0 लिया। ओके, अब यहाँ से उसमें फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, यहाँ आएगी, है ना। तो टकराने से जस्ट पहले, कॉलिजन से जस्ट पहले उस कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और उसी फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी और ये सब निकालने के लिए, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, देखना क्या क्या होगा। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे हम, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए देखो अब हमको क्या क्या चाहिए, u है हमारे पास 0 है। ठीक है, u है, ये 0 हो जाएगा। फिर क्या भी है हमारे पास, टाइम भी है ना। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हमने क्या बोला अभी, रिलैक्सेशन टाइम, तो वो टाइम भी है हमारे पास, टाउ है। ठीक है, क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं। इसको तो अपन किससे बता देंगे, वीडी से फाइनल। इसी को निकालना है, यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। टी की वैल्यू टाउ है, क्या नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए क्या निकालेंगे पहले, ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बाय न्यूटन्स लॉ, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, जहां एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रिक। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या लगेगा हमको, फोर्स की वैल्यू चाहिए। फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है चार्ज पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पर फोर्स किस पर निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर निकालना है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो ये इतना फोर्स लगेगा उसमें। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, वेलोसिटी के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स निकाला, फोर्स के लिए अब क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे प्रोड्यूस हो रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला ये वाला हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस इज बेसिस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने उस पर वी अप्लाई किया है ना, और किस पे लगाया है, दोनों एंड्स पर, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एल, ई हो जाएगा वी बाय एल। बस ये उसकी स्टेप रहेगी, है ना। अभी स्टेप है कहाँ से शुरुआत होगी डेरिवेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, है ना, कंडक्टर, ये कंडक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या एक्सेलरेशन, फिर इस एक्सेलरेशन के कारण हमको वो इलेक्ट्रॉन पूरा जो मोशन करेगा वो पूरा लिखना पड़ेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेस्ट स्टेट से मोशन करके कितने टाइम में, टाउ रिलैक्सेशन टाइम में फाइनल वेलोसिटी वीडी गेन कर लेता है। तो यहाँ पर वो सेंटेंस लिखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और फिर वैल्यू पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये उसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, स्टेप है, बाकी तो सिर्फ लिखने ही बाकी रह गया है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, है ना, स्टेटमेंट आप लिख दोगे, स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, मतलब स्टेटमेंट में कंडक्टर के बारे में बता देना, कंडक्टर के लिए कितनी बातें मानी अपन ने, तीन, ठीक है। क्या क्या माना है हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, लेंथ और यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और उस पर फिर पहले ये बता दो क्या जाएगा, कंसीडर देयर इज ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ लेंथ एल हैविंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, ठीक। अब उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस V across the conductor, ठीक, the current I is flows through the conductor, due to which drift velocity of electron becomes V, मतलब drift velocity निकालना है तो वो भी बता दें। तो कितनी फिर से सुनना स्टूडेंट क्या जाएगी, consider a conductor of cross section area A having of length L having number of free electrons per unit volume is N, on applying the potential difference V across the conductor the current I flows through the conductor, due to which the drift velocity of electron becomes Vd, okay। यहाँ पे उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके सॉल्व करने का तरीका यही है, बस लिखते जाना है, यहाँ पे सेंटेंस लगाने हैं वो, ठीक है। क्या हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड across the conductor या inside the conductor, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू V बाय L, है ना। और ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो याद रखने के लिए ये भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला उधर ये वाला पढ़ा है, तो इससे लिख, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ठीक, क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। फोर्स फॉर्म लिख रहे हैं F इक्वल टू E इंटू, ओके, E, ठीक। और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रोड्यूस होगा, है ना, E, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एस एक्सेलरेशन of electron due to force F, ठीक है। फोर्स F के कारण एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाय M, ठीक है। और M क्या है, मैं लिख दूंगा, क्योंकि उधर हमने स्टेटमेंट में कहीं बताया नहीं है, वेयर M इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर नाउ ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस लिखोगे, दिस एक्सेलरेशन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड इन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम
टाउ एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी लिख दो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दो, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट्स वीवी नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस इन वैल्यूज रखते जा रहे हैं, फिर v को हमने क्या माना है, वी डी, u है 0 प्लस a जो है f बाय m और t को टाउ से, है ना। फिर यहाँ से वी डी इक्वल टू, है ना, f की वैल्यू पुट कर दे रहे e e, ठीक है, और टाउ अपॉन में m, ठीक। यहाँ से और फिर हम किसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं उसको, v की e की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। वैसे जनरली ये फॉर्मूला यहाँ तक भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देगा उसको, एक स्टेप और आगे बढ़ा दो और वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन में एम, मतलब ई को भी रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो इस पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब इसको कैसे भी पूछेगा वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ फॉर्मूले से भी हमको समझ में आएगा, या सिंपल से हमको मालूम भी है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा ना। या फिर फॉर्मूले में भी देख लो, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किस पे रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो इसको किसी की तरह से पूछेगा वो, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आप याद रखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, है ना, किसके लिए पूछेगा, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। मॉडल्स ये क्या होगा इसका इफेक्ट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अरे, हमने रिलैक्सेशन टाइम पे पढ़ा ना, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का रीजन क्या बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फास्ट होने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी, ठीक है। मतलब इसको याद रख लेना वाइस वर्सा उसका, या तो वो एग्जाम में इंक्रीजेस करके पूछेगा या डिक्रीजेस, ठीक। या फिर ऐसे याद रख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ना, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उस पर बनने वाले क्वेश्चन, है ना। मतलब ये रहते ही ऑब्जेक्टिव में, और ये ठीक है, ये डेरिवेशन पूछता है 3 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए अगला है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, है ना। अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर या मोबिलिटी क्या है, ठीक, और मोबिलिटी क्यों यूज होगी उसी कॉन्सेप्ट उसको देख लेना। मोबिलिटी पे देखो यहाँ पर हमारे सामने कंडक्टर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट किस किस में पॉसिबल है, ठीक है। करंट का फ्लो, है ना, किस किस में पॉसिबल है, जैसे सॉलिड में भी और
ठीक है, गैसेस में भी और किस में, लिक्विड में भी पॉसिबल है, तीनों में पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम तीनों पर क्या लगाते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होगा, जिसमें करंट क्या बनेगी, वो किस बात से समझ में आता है, वो समझ में आता है मोबिलिटी से। ठीक है, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि चार्ज कैरियर क्या है। मोबिलिटी मतलब किसकी मोबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने का काम या चार्ज कैरी करने का काम जिसका होता है उसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड में किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर की। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, अभी हमने पढ़ा ना, कंडक्टर के अंदर दो चीजें होती है, कौन होता है, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मोशन या चार्ज किसके कारण ही जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। मतलब यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, कंडक्टर। अब दूसरा तो यहाँ पर जैसे गैसेस की हम बात कर रहे है ना, गैस। ठीक, वैसे तो गैसेस इंसुलेटर होती है, ध्यान रखना, गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल इस पे पोटेंशियल पे इंसुलेटर होती है। तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे उसका आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन होने के बाद ठीक है उसमें क्या क्या रह जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ठीक है, ये गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, पॉजिटिव आयंस, और कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तीसरा तो यहाँ पर लिक्विड। अब लिक्विड बहुत तरह के लिक्विड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, और फिर एक लिक्विड आपने सुना होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। सुना है इलेक्ट्रोलाइट, क्या सुना है, केमिस्ट्री में सुना है? ठीक है, सही। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें चार्ज कैरियर, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों। ठीक है, आयन मतलब कि ये पूरा एटम ही, और एटम हेवी होगा किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पर ठीक है, हम अगर इनको कंपेयर करना चाहें, कंडक्टर को, गैस को और इंसुलेटर को, इलेक्ट्रिक, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे जो सेम लेंथ वाला एक कंडक्टर ले लिया, है ना, और एक किसी कंटेनर में हमने गैस ले ली। ठीक है, और गैस में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी हमने इसे कंटेनर में लिया, और उसमें हमने क्या अप्लाई, ठीक है, इसमें क्या है, करंट किसकी वजह से जाएगी, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें कि सबसे अच्छा करंट या सबसे ज्यादा करंट किसमें बनेगी, तो सबसे पहले तो हमको सब पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड या सब सेम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। सब पे सेम पोटेंशियल लेकर लगा दिए हमने, है ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि किस में करंट ज्यादा बनेगी, कंडक्टर में, गैस में और इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, कि किस में चार्ज कैरियर फास्ट चल रहा है ना। मतलब चार्ज कैरियर इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पॉजिटिव आयन और इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमने सब पर सेम सेम क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब यहाँ पर बात आ गई किसकी, ये सब क्या गेन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोशन करेंगे ना, ड्रिफ्ट करेंगे। तो अगर जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें करंट ज्यादा बनेगी, वो अच्छा कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या समझ में इनको, ठीक है, कि हम कंडक्टर अच्छा है या कम अच्छा कंडक्टर है, उसको समझने के लिए चार्ज कैरियर की क्या देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, कि कौन किसने कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की, किसकी रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हम उसकी क्या देख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको देख रहे हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसी से हमको समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ना। तो ये जो हमने क्वांटिटी लिखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का नाम हमने क्या रखा है, मोबिलिटी। और मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो मोबिलिटी हमको क्या बताती है,
मतलब फॉर्मूला तो हमारे सामने आ ही गया। Yes. मोबिलिटी से हमको क्या समझ में आता है, उसका फिजिकल मीनिंग भी तो मालूम होना चाहिए। मोबिलिटी किसके बराबर होती है, कितनी होती है, तो इसी को डिफाइन करके दी। तो मोबिलिटी किसके बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग अलग चार्ज कैरियर हो सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by the charge carrier on applying the unit electric field, it is called mobility। तो मोबिलिटी से हमको क्या समझ में आता है, सिंपल सा है ना। हम यहाँ पर ऐसा बोल रहे थे कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। हम इतना ना बोलते हुए शॉर्ट में क्या बोलते कि जिसमें कंडक्टर की क्या, जिसकी क्या ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी, वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर को समझने के लिए तो किस पर ध्यान दिया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे नहीं, उसकी मोबिलिटी पे। ठीक है, तो मोबिलिटी का डेफिनेशन तो अपन यही लिखेंगे मैथमेटिकल वाली। ठीक है, तो क्या होगी मोबिलिटी, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोबिलिटी का, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड में लिख देना पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मोबिलिटी को हम यूज से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अभी, क्या है ना, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर पढ़ा थी, ये वीडी इक्वल टू ई टाउ अपॉन में ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है। लेकिन अगर हम यहाँ सभी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं तो फिर वहां ई ना लिखते हुए उसका चार्ज लिखेंगे, मतलब हम यहाँ क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, है ना, ये इसको हम ई ना लिखते हुए क्यू लिखेंगे क्योंकि सभी के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यू ई अपॉन में एम है ना, और ये अपॉन वाला टी। ठीक है, फिर इसे कैंसिल हो जाएगा, म्यू कितना होगा हमारे पास, क्यू टाउ अपॉन। ठीक है, और फिर यहाँ देख भी सकते हो हम मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास है ना। मतलब मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जैसे हमने चार्ज कैरियर डिस्कस किया, किसकी चार्ज कैरियर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए या पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो गए, मतलब आयंस होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। तो जिसमें भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें, अभी हमने लिखा था सेम लेंथ वाला गैस कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हम इलेक्ट्रोलाइट, तो सबसे अच्छा कंडक्टर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कौन रहेगा, है ना, मेटलिक कंडक्टर रहेगा। उसके बाद कौन, है ना, गैस Yes. है ना। मतलब अगर गैसेस को हमने क्या कर दिया, ठीक है, गैसेस को अगर हमने आयनाइज करवा दिया, उसकी बात की बात हो रही, तो उसमें चार्ज के लिए कौन भी है, एक तो इलेक्ट्रॉन, और इसमें तो कौन इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस, Yes. ऐसा है ना। ठीक, तो इस तरह से ये उसकी चार्ज की गैस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है उसका, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, फॉर्मूले से निकल जाएगा फिर। अब ये ना वीडी अपॉन टीसी। ठीक है, कितना आ जाएगा, वीडी मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और ये क्या है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू बन जाएगी एम, ठीक है, इंटू में सी मीटर इंटू कूलम। ओके, और ये सेकेंड इंटू न्यूटन। ठीक, फिर इसका क्या भी बना लोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना लो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, ये मास, मतलब मीटर है ना, मीटर के लिए एल, और कूलम इसके लिए चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला 8, और ये सेकेंड इसके लिए टी, और ये न्यूटन मतलब फोर्स के लिए एम एल टी की पावर माइनस, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर उसका एल एल कैंसिल, टी टी कैंसिल आ जाएगा ना।
तो फिर यहाँ पर क्या एम इनवर्स है ना, ठीक है, टी रेस्ट में पावर +2 हो जाएगा, और ये उसका डायमेंशनल, ठीक।